बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 करेंगे। 3.6 इस यूनिट की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का ऑलमोस्ट तकरीबन इसी एक्सरसाइज से आता है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इजी भी है बहुत। 90% चांस है कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना इसी में से आए। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 70 पर दिया हुआ ये सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन होती है जिसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी कि सबसे बड़ी पावर 1 हो, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अ लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। ठीक है। और जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू। उन्होंने कहा है कि लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म जो है ना वो ये है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। अब देखें, इसमें दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल एक्स है और एक वेरिएबल वाई है, और ए और बी जो है ना यहाँ पर नंबर्स हैं, उन्होंने कहा है। अब जितने वेरिएबल होते हैं ना उतने ही सोल्यूशन, उतनी ही इक्वेशन बनती हैं इसमें। साइमल्टेनियस का मतलब ही यही है कि लीनियर इक्वेशन में जितने वेरिएबल है ना इसकी उतनी इक्वेशन बनेगी और इन इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। तो अब देखें, इन इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड है नंबर 1 पर। तो इसमें जो है ना हमें दो इक्वेशन दी होंगी, इनमें से जो वेरिएबल्स होंगे ना उनको हमने अलग मैट्रिक्स में लिख लेना है और जो नंबर्स हैं उनको अलग लिखना है। इसकी एग्जांपल इधर से समझ लेते हैं कि ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। देखें, इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं और इनके साथ ये नंबर्स हैं। इनको हम मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें किस तरह से लिखेंगे कि एक्स वेरिएबल के साथ जो इसका कोफिशिएंट है ना 2 उसको लिखेंगे, वाई के साथ 3 है इसको इधर लिखेंगे, एक्स के साथ कोई नहीं लिखा तो 1 होगा और वाई के साथ 4 होगा, इसको लिख लेंगे। और ये जो एक्स और वाई वेरिएबल है ना इनको हम अलहदा से इधर इस तरह से लिख लेंगे कॉलम की शक्ल में, एक्स ऊपर और वाई नीचे, एंड इक्वल के दूसरी तरफ 4 और 2 लिखेंगे। ठीक है। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें ना, देखें रो को कॉलम से, तो दोबारा हमारे पास यही इक्वेशन बन जाएंगी। जैसे 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस आता है दरमियान में, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y, तो 2x प्लस 3y बन गया, इक्वल 4 हो जाएगा ये। और इसी तरह से ये दूसरी रो को अब हम मल्टीप्लाई करें, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x ये आ गया, प्लस 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y। तो देखें, इनको मल्टीप्लाई करके दोबारा हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हो जाती हैं। अच्छा, इन्वर्जन मेथड में इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स की शक्ल में लिखने के बाद ना इनको हमने क्या, इसको हमने ए मैट्रिक्स लेट कर लेना है और ये एक्स इक्वल इसको बी कह देंगे। अब हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है ना इसकी, ये हमारे पास एक्स है तो इसको हम अकेला रखेंगे, ए इस तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, एक्स इक्वल ए इन्वर्स बी आ जाएगा। तो अब ए इन्वर्स निकालना हमें आता है मैट्रिसेस में, हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा है। फिर उसको निकाल कर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्स आ जाएगा, और एक्स क्या है, एक्स वाई। इस तरह से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास जनरली ना ये एक फार्मूला बन गया है, तो इस फार्मूले की मदद से हम सॉल्व कर लेंगे। दूसरा मेथड है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हमने देखें इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है, पहले 2 3 इसके साथ 1 है, फिर ये 4 इसको लिख के फिर x और y को हमने कॉलम की शक्ल में लिखना है और 4 और 2 को लिखेंगे इक्वल के इस तरफ। इस तरह लिखने के बाद देखें ये हमारे पास a होता है, ये x इक्वल b होता है। अब इसमें क्रैमर रूल्स में जो है ना, देखें हमने पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना है, फिर उसके बाद a ऑफ x छोटा सा लिखना है। वो किस तरह से लेते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। ए ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर ए ऑफ वाई निकालेंगे, दोनों के डिटर्मिनेंट लेंगे, और जो एक्स हमारे पास आता है ना एक्स की वैल्यू, ए ऑफ एक्स के डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स आ जाएगा, और वाई की वैल्यू ए ऑफ वाई इसके डिटर्मिनेंट को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, कहते हैं कि सॉल्व बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इफ़ पॉसिबल।
ये दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इनको सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे राइटिंग इन द मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स की शक्ल में देखें इस तरह से लिखेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल है ना एक्स और वाई, इनके साथ वाली वैल्यूज़ लेंगे, ये जो नंबर्स में है 2 और 5, 2 को लिखेंगे और 5 को लिखेंगे। इसी तरह से नीचे है दूसरी इक्वेशन, इसके साथ है 4 - 3, 4 - 3, इनको हम एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे। और एक्स और वाई जो है ना वेरिएबल, इसको हम कॉलम की शक्ल में लिख लेंगे। और इक्वल के इस तरफ 19 - 1 है, इसको लिख लेंगे। अब ऐसा करने के बाद देखें हम इसको कर लेते हैं लेट कि ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है एंड इक्वल ये बी है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x इक्वल हो जाएगा a इनवर्स b। अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया है, हमने इसके ज़रिए से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम a मैट्रिक्स ले लेते हैं। a मैट्रिक्स हमारे पास है 2 5 4 -3, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 2 5 4 -3। अब देखें डिटर्मिनेंट में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और -3 को, तो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आएगा और माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से आएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 20 26 हो जाएगा, -26 हो जाएगा। ये ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब ए डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हमने ए का एडजॉइंट लेना है, तो लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल। अब देखें एडजॉइंट निकालने के लिए ये जो डायगोनल में वैल्यूज है ना 2 एंड -3, इनकी जगह चेंज करते हैं। -3 2 की जगह पर जाएगा और 2 -3 की जगह पर। और ये जो दूसरी वैल्यूज हैं इनके साइन चेंज करते हैं, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनको हम नेगेटिव कर देंगे, -5 -4। एडजॉइंट लेने के बाद ए इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं, वो होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1/ए डिटर्मिनेंट हमने निकाला था, यहाँ पर -26 निकला था, इसको हम लिखते हैं -26 इसकी जगह, और एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाला है, इसको लिख लेते हैं -3 -5 -4 2। अब ये जो 1/-26 है ना, इसको अंदर नहीं भेजना, मैट्रिक्स के अंदर बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि करने से वैसे क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन सवाल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ जाएंगी, फिर उनका एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिहाजा बेहतर है कि इसको बाहर ही रखा जाए, एंड में जो है ना हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन थी ये वाली, इसे हम बेशक इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इसमें एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, हमने ए इन्वर्स तो निकाल लिया, अब बी से मल्टीप्लाई करेंगे। बी है ये 19 और 1 -1। तो देखिए हमने ये फार्मूला अगेन दोबारा लिख लिया है और इसमें वैल्यूज़ लिखते हैं। ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हमने अभी निकाला है वो है, यहाँ पर लिखते हैं 1/-26 है इंटू -3 -5 -4 एंड 2, और b की वैल्यू है 19 -1, ये x आ गया। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले देखें पहली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1/26 इसी तरह से लिख देंगे,
-3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -57, बीच में प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। अब -4 को 19 से मल्टीप्लाई करें -76 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो -1/26 इसी तरह से आ गया, और हमारे पास आ जाएगा -57 + 5। इसमें से -57 में से +5 निकालेंगे तो -52 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 76 और 2 -78 हो जाएगा। अब ये जो x था ना, x मैट्रिक्स हमारे पास है, ये x और y, इसकी जगह हम XY लिख लेते हैं, और -126 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। -52 मल्टीप्लाई -1/26 -78 मल्टीप्लाई -1/26। अब 26 1 टाइम और 26 2 ज़ा 52 था, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और 26 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 78 आता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x और y इस तरफ आ गए लेफ्ट साइड पर। अब देखें x इक्वल होगा 2 के, और y इक्वल हो जाएगा 3 के। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास निकलेगा, पहले हमने x की वैल्यू लिखनी है 2, और फिर y की वैल्यू 3। अब ये सेकंड पार्ट है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की शक्ल में देखें, 3 2 5 -1, ये -1 लेंगे, और x और y को हम कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, साथ में इक्वल के इस तरफ लिखेंगे 7 और 16। इसके बाद हम लेट कर लेते हैं, ये a के इक्वल है, a इक्वल 3 2 5 -1, और इसको b के इक्वल कर लेते हैं, सॉरी x के इक्वल, ये x के इक्वल हो जाएगा, xy, और इसको b के इक्वल कर देते हैं, 7 16। तो हमारे पास देखिए ये क्या बन जाएगा, ये a है, और ये x इक्वल ये b है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो x इधर ही रहेगा, तो a इस तरफ आकर इन्वर्स हो जाएगा, और b आ जाएगा। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया, तो a इन्वर्स निकालेंगे सबसे पहले, तो हम a मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3 2 5 -1, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे सबसे पहले। तो a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने इसको इस शक्ल में लिखना है, 3 2 5 -1, और डिटर्मिनेंट में इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -1 से तो -3 माइनस डिटर्मिनेंट का आ जाएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 और 10 -13 आ जाएगा। हमारे पास a डिटर्मिनेंट आ गया। इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसलिए इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। जिसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा ना, a का डिटर्मिनेंट, उसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो लिहाजा अब इसको हम आगे करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ a, उसको निकालने के लिए देखें 3 एंड -1, इनकी जगह हमने चेंज करनी है, -1 को ऊपर और 3 को नीचे इधर लिख देंगे, और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं, ये -2 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, a इनवर्स इक्वल 1/a का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ
ए, तो ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 1/, ए का डिटर्मिनेंट है -13 और एडजॉइंट ऑफ ए ये हमने निकाला है, इसको लिख लेते हैं -1, -2, -5 और 3 ये निकाल लिया। अब -1/13 को अंदर मल्टीप्लाई अभी नहीं करना, ठीक है। अब हमने ये जो ए इनवर्स निकाला ना, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। इस फार्मूले को हम अगेन लिख लेते हैं, x इक्वल ए इनवर्स इंटू बी। इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास -1/13 और -1, -2, -5, 3 और b की वैल्यू 716। ये देखें, ये b की वैल्यू है, b 716, ये लिख लिया। और a इनवर्स की वैल्यू ये जो निकली थी हमने इसको लिख लिया। और x की वैल्यू हमारे पास है x एंड y, इसको भी साथ साथ लिख लें। अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1/13 को इसी तरह से लिखेंगे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7, -2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -32 आएगा, -5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। अब देखिए -1/13 इसी तरह से आ जाएगा और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 और 7 39 हो जाएगा माइनस का, और 48 प्लस का है माइनस का 35, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। ये x एंड y आ गए। अब ये 1/13 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। -39 मल्टीप्लाई -1/13, 13 मल्टीप्लाई -1/13, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और सिर्फ 3 आ जाएगा। 13 13 से कट गया, -1 रह गया। ये x एंड y आ गए। तो अब देखें, जो x है वो इक्वल होगा 3 के और y इक्वल है -1 के। तो हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको हम मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म, इनको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखने के लिए देखें, x के साथ वेरिएबल 1 है और कोएफिशिएंट 1 है, तो हम 1 लिखेंगे और ये -2, फिर ये 2 और ये 7, और x और y को हम कॉलम की शक्ल में लिखते हैं इसके साथ, इक्वल ये 9 और -4। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये मैट्रिक्स A के इक्वल है और ये x के इक्वल है, और इसको B के इक्वल कर देते हैं। तो देखिए, ये मैट्रिक्स हमारे पास A है, ये x है, तो A x इक्वल ये B है, तो A x इक्वल B हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x इधर ही रहेगा, A इस तरफ आकर इन्वर्स हो जाएगा और B। ये फार्मूला हमारे पास आ गया है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हमने सबसे पहले A इन्वर्स निकालना है, तो A इन्वर्स निकालने के लिए A का डिटर्मिनेंट लेंगे, फिर उसके बाद एडजॉइंट लेंगे। तो A मैट्रिक्स लिखते हैं दोबारा से, 1 -2 2 7। इसका डिटर्मिनेंट लेना है हमने, A डिटर्मिनेंट इक्वल
1 -2 2 7। तो देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से, और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा। तो 7 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आ जाएगा 11। 7 + 4 11 आ जाएगा। 8 डिटर्मिनेंट हमारे पास 11 आ गया। अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए वो है, देखें इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। 7 को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे, और इनके साइन चेंज करते हैं। ये -2 है, ये +2 हो जाएगा, और जो +2 है ये माइनस का हो जाएगा। एडजॉइंट ले लिया। अब हम इसका फार्मूला लिखते हैं इन्वर्स का। ए इन्वर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। 1/a डिटर्मिनेंट हमने निकाला 11, तो इसकी जगह हम लिखेंगे 11, और एडजॉइंट ऑफ ए निकला ये 7 -2 2 और 1। 1/11 को हमने बाहर रखना है, अब ये मल्टीप्लाई नहीं करना अंदर। अब ए इन्वर्स हमारे पास आ गया है। अब हमने ये फार्मूला यूज़ करना है और इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो फार्मूला हमारे पास है x इक्वल ए इन्वर्स इंटू बी, और x हमारे पास है x एंड y मैट्रिक्स। ये देखें ये x मैट्रिक्स है, और इसके बाद ए इन्वर्स लिखेंगे जो भी हमने निकाला है, वो है 1/11 7 2 -2 1, और इसके साथ बी मैट्रिक्स ये है, ये देखें 9 और 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/11 इसी तरह से आएगा। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8। अब दूसरी रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, प्लस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो 1/11 63 + 8 71 हो जाएगा। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। देखें बी के साथ 9 और -4 था, तो हमने यहाँ -4 लिखना है। तो जब 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -8 आएगा, इस जगह पर -8। इसी तरह से 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो 63 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 55 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 में 4 प्लस करेंगे तो -22 आएगा। अब 1/11 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। 55 × 1/11, 22 × 1/11। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। देखें 11 5 ज़ा 55, और 11 2 ज़ा 22, ये माइनस का 22 है। तो 5 और -2, ये x एंड y इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड पर। अब देखें x इक्वल होगा 5 के, और y इक्वल होगा -2 के। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 5 एंड -2। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म 3 और 2 लिखेंगे, और 1 और -2। इसके साथ x और y कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, इक्वल 2 और -2 लिखेंगे इस तरफ। अब हम लेट कर लेंगे कि a इक्वल है 3 2 1 -2 के, और x इक्वल है
एक्स एंड वाई एंड बी इक्वल है 2 - 2। अब देखें ये हमारे पास क्या है ए, तो ये ए हो गया और ये पूरा मैट्रिक्स है एक्स इक्वल और ये मैट्रिक्स है बी के इक्वल, तो इसकी जगह हम बी लिख लेते हैं। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करी तो a इस तरफ आकर इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स इंटू बी। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है, इसको यूज़ करके हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट लेंगे हम। a मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, वो है 3 1 2 - 2। a का डिटर्मिनेंट लेंगे 3 2 1 - 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये -8 हो जाएगा। 8 डिटर्मिनेंट आ गया -8। अब हम एडजॉइंट निकालते हैं ए का, तो एडजॉइंट ऑफ ए वो है इन दोनों की जगह चेंज करनी है। -2 3 की जगह पर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, इनके साइन चेंज करना है, -2 हो जाएगा और -1। अब इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं, ए इन्वर्स इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब 1/a डिटर्मिनेंट है, देखिए -8, एडजॉइंट ऑफ ए ये निकला है, इसको लिख लेते हैं -2 -2 -1 3। अब 1/-8 को मल्टीप्लाई नहीं करना हमने, इसी तरह से बाई रखना है, ठीक है। अब ये फार्मूला हमने यूज़ करना है, ये इक्वेशन यूज़ करनी है, इसकी वजह से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम अगेन लिख लेते हैं, x इक्वल ए इन्वर्स बी। x हमारे पास है x एंड y इक्वल ए इन्वर्स निकाला हमने -1/8 -2 -2 -1 एंड 3, और b की वैल्यू देखिए है 2 - 2, ये है 2 - 2। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, -1/8 इसी तरह से आ जाएगा, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 to the 4। अब दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। -1/8 इसी तरह से आ जाएगा, -4 + 4 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएंगे, -8। अब ये -1/8 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0 मल्टीप्लाई -1/8 और -8 मल्टीप्लाई -1/8। 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 को किसी भी रकम से आप मल्टीप्लाई करेंगे ना 0 हो जाती है। अब माइनस माइनस से कट गया, 8 से कट गया, तो हमारे पास प्लस का 1 आ गया। ये x एंड y आ गए इधर। अब देखें x इक्वल होगा 0 के और y इक्वल हो जाएगा 1 के, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 0 and 1। तो इन्वर्जन मेथड के 4 क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें कहते हैं कि यूज द क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इफ पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमने 2 लीनियर इक्वेशन है, इनको हमने क्रैमर रूल्स के तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म।
देखिए x के साथ कोफिशिएंट 1 है, हम 1 लिखेंगे और ये 4, फिर 2 और ये -1, x और y कॉलम की शक्ल में साथ में लिखेंगे और ये इक्वल के इस तरफ 4 और 5 आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास a है, ये x है, इक्वल ये b होता है। तो हमने ना सबसे पहले लेट करते हैं, ये इससे पहले लेट करना था हमने कि a इक्वल है 1 4 2 -1। अब हमने ना a का डिटर्मिनेंट निकालना है। पहले तो a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि देखें क्रैमर रूल में मैंने बताया था ना आपको, x की वैल्यू हमने निकालनी है, a ऑफ x के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट के साथ, और y की वैल्यू निकालनी है a ऑफ y के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट के साथ। तो पहले तो हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अगर तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ना, मतलब कि डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो फिर हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो हम पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 1 4 2 -1। तो देखिए 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और डिटर्मिनेंट की वजह से माइनस आएगा, 2 4 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -9 आ जाएगा। a डिटर्मिनेंट हमारे पास -9 आ गया। अब देखें इस क्रैमर रूल की अहम बात, a ऑफ x कैसे लेते हैं हम। a ऑफ x लेने के लिए ना, ये जो x वाली वैल्यूज़ हैं इनको हमने ख़त्म कर देना है, यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, ये वाला कॉलम पूरा x वाला, इसकी जगह पर ये जो है ना वैल्यूज़ 4 और 5 इनको लिखना है हमने। तो देखें कैसे हम लिखेंगे, a ऑफ x इक्वल 1 और 2 की जगह पर हमने लिखना है 4 और 5 को। तो देखिए हम पहले लिखेंगे इधर 4 और 5, 1 और 2 की जगह लिख लिया, और ये 4 और -1 इसी तरह से आएगा, 4 -1 इसी तरह से आ गया। इसी तरह से साथ साथ मैं इधर पर a ऑफ y भी ले लेता हूँ, ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। अब a ऑफ y किस तरह से लेंगे, देखें पहले हमने a ऑफ x लेने के लिए x को ख़त्म करके ये b का मैट्रिक्स इसके साथ लिखा था। अब हम ये वाली वैल्यूज़ 4 और -1 को ख़त्म करेंगे, इसकी जगह पर 4 और 5 लिखेंगे। 1 और 2 इसी तरह से आएगा, 4 -1 की जगह 4 5 लिखेंगे। तो 1 2 और 4 5 आ गया। समझ आ गई आपको। a ऑफ x निकालने के लिए हमने इन दोनों वैल्यू की जगह पे इन दोनों को लिखना है, और a ऑफ y की लेने के लिए इन दोनों की जगह पर हमने इन दोनों को लिखना है। ये इसी तरह से होंगे। अभी हमने a ऑफ x और a ऑफ y ले लिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं दोनों का। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट लेंगे, x छोटा सा करके लिखना है इधर साथ में, ठीक है, बड़ा नहीं लिखना। 4 4 5 -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -24 आ जाएगा a ऑफ x का डिटर्मिनेंट। अब a ऑफ y का डिटर्मिनेंट लेंगे, तो देखें 1 4 2 5 लिखेंगे इनको। अब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, -8 + 5 तो ये -3 आ जाएगा। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट ये आ गया। अब x क्या होता है हमारे पास, x है a ऑफ x के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट से। अब a ऑफ x क्या है हमारे पास, -24 ओवर a का डिटर्मिनेंट निकला -9, ये लिखेंगे -9। तो देखें ये 3 से कट हो जाते हैं, 3 8 ज़ा
24, 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस से कट गया, तो x हमारे पास आ जाएगा 8/3। अब इसको करते हैं, y होता है a ऑफ y के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है। तो a ऑफ y देखिए हमारे पास निकला -3 ओवर a का डिटर्मिनेंट है 9, माइनस का 9, माइनस माइनस से कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, y आ गया 1/3, y इक्वल 1/3। तो सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे 8/3 एंड 1/3। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की शक्ल में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए x के साथ 1 है और ये 3 है और ये 2 -2 है। x और y को हम इसी तरह से लिखेंगे कॉलम की शक्ल में, इक्वल 7 और -3 आ जाएगा। तो हम लेट करेंगे कि a इक्वल है इसके 1 2 3 -2। इनकी हमें अभी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है लेट करने की। अब हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको हम लिखेंगे 1 2 3 -2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और -3 2 ज़ा 6, तो -8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। a का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम इसको a ऑफ x लेते हैं। इस तरह नहीं लिखना, हमने a ऑफ x लिखना है, बस सिंपल, डिटर्मिनेंट का साइन नहीं लिखाना। तो a ऑफ x लिखने के लिए देखें, ये 1 और 3, इसकी जगह पर हमने 7 -3 लिखना है, इसकी जगह पर, ठीक है। तो देखें हम लिखेंगे 7 -3 और ये 2 -2 इसी तरह से आएगा। अब इसी तरह से हम a ऑफ y भी ले लेते हैं। a ऑफ y लेने के लिए देखें, ये y वाली जो दोनों वैल्यूज़ है ना, इनको ख़त्म करके इनकी जगह 7 -3 लिखेंगे, तो 1 3 इसी तरह से आएगा और इन दोनों की जगह पर 7 -3। अब हम a ऑफ x का डिटर्मिनेंट लेते हैं। ax का डिटर्मिनेंट लेंगे इस तरह से 7 2 -3 -2। 7 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, -14 माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से, और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6। -14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, -14 + 6 -8 आ जाएगा। a ऑफ x का डिटर्मिनेंट आ गया। अब a ऑफ y का लेते हैं डिटर्मिनेंट। देखें, a ऑफ y का डिटर्मिनेंट लेंगे 1 7 3 -3। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -3 से तो -3 माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -24 आ जाएगा a ऑफ y का डिटर्मिनेंट। अब हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। x इक्वल होता है a ऑफ x का डिटर्मिनेंट, इसको डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट से। तो a ऑफ x है हमारे पास -8 और a का डिटर्मिनेंट है वो भी -8, तो हम डिवाइड करते हैं -8 ओवर -8, तो x आ जाएगा हमारे पास 1, -8 से कट हो गया, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं। y इक्वल होता है a ऑफ y का डिटर्मिनेंट, इसको डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट से। a ऑफ y है -24, इसको डिवाइड करना है, a का डिटर्मिनेंट निकला -8,
तो हम -8 से करेंगे डिवाइड। तो माइनस माइनस से कट हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो y इक्वल हो गया -3। तो x एंड y की वैल्यूज़ आ गई। इसके साथ ही हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। इधर जगह नहीं बन रही, अगले पेज पे सिर्फ सोल्यूशन सेट लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, इधर ही छोटा सा करके मैं लिख देता हूँ। सोल्यूशन सेट है 1 एंड -3, ये सोल्यूशन सेट आ गया। माइनस माइनस से कट गया तो ये प्लस का 3 आएगा हमारे पास, -3 नहीं आएगा, +3 आएगा। तो 1 और 3 सोल्यूशन सेट है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको सबसे पहले हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो देखिए 2 -5 लिखेंगे, 4 -3 इनको लिखेंगे। फिर इसके साथ x एंड y लिखेंगे, इक्वल -6 और -12 लिखेंगे। अब हम इसको लेट करते हैं। a इक्वल है 2 -5 4 -3। अच्छा, इसके साथ ही हम a(x) और a(y) को भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। a(x) लिखें, a(x) में देखें 2 और 4 की जगह पर हमने -6 और -12 को लिखना है। तो -6 -12 और ये -5 -3 इसी तरह से आएगा। और a(y) इसके लिए 2 और 4 तो इसी तरह से आएगा, और -5 -3 की जगह पर -6 -12 लिखेंगे। अब सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। a का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम इसको लिखेंगे पहले एक मरतबा इस तरह से, टू को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14 आ जाएगा। a का डिटर्मिनेंट आ गया, 20 में से 6 निकाले तो 14। अब हम a(x) का डिटर्मिनेंट लेते हैं और a(y) का, तो इन दोनों को हम लिख लेते हैं। a(x) वो हमारे पास है, ये देखें, -6 -5 -12 -3, और a(y) 2 -6 4 -12। अब इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना है हमने। a(x) का डिटर्मिनेंट -6 -5 -12 -3, -6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 6 3 ज़ा 18, माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से माइनस माइनस प्लस, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब -60 है प्लस 18 है, 60 में से 18 निकालेंगे तो 42 आएगा माइनस का। ये a(x) का डिटर्मिनेंट आ गया। अब a(y) का डिटर्मिनेंट भी ले लेते हैं। टू -6 4 -12, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24। तो ये -24 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 आ जाएगा। अब -24 प्लस 24 0 होगा, a(y) आ गया, इसका डिटर्मिनेंट 0।
अब हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x होता है a ऑफ x के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें तो x की वैल्यू आएगी। अब a ऑफ x का डिटर्मिनेंट है -42 और a का डिटर्मिनेंट है ये 14, ये निकला था ऊपर। अब 42 को 14 से कटिंग करेंगे तो 14 1 ज़ा 14, 14 3 ज़ा, तो x आ गया -3। अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालने के लिए a ऑफ y के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट है 0 और a डिटर्मिनेंट से 14, तो 0 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है, y 0 आ गया। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -3 एंड 0। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म। देखिए 3 है 2 है, 3 और 2 लिखेंगे, फिर 5 और 6 है, x और y कॉलम की शक्ल में साथ में लिखेंगे, इक्वल -1 एंड 5। अब लेट कर लेते हैं कि a इक्वल है ये 3 2 5 6। a ऑफ x भी इसके साथ ही हम लेट कर लेते हैं, a ऑफ x के लिए देखें ये जो x की वैल्यूज है ना, ये दोनों, इन दोनों की जगह पर हमने लिखना है -1 और 5, और 2 और 6 इसी तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हम a ऑफ y भी लेट कर लेते हैं। तो a ऑफ y में देखिए 3 और 5 तो इसी तरह से रहेगा, 2 और 6 की जगह पर हमने -1 5 लिखना है, तो 3 5 इसी तरह से लिखेंगे, 2 6 की जगह पर -1 5 लिखेंगे। अब a का डिटर्मिनेंट लेंगे। सबसे पहले 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, a डिटर्मिनेंट 8 आ गया। अब हम a ऑफ x का डिटर्मिनेंट लेंगे और a ऑफ y का, तो a ऑफ x इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, -1 2 5 6। इसी तरह से a ऑफ y का भी हम साथ साथ डिटर्मिनेंट लेते हैं, 3 -1 5 5। तो सबसे पहले हम a ऑफ x को सॉल्व करते हैं। इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, फिर माइनस आएगा डिटर्मिनेंट की वजह से, 5 2 10 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 6 और 10 -16 हो जाएगा। ये a ऑफ x का डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम a ऑफ y का डिटर्मिनेंट देखते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, माइनस डिटर्मिनेंट की वजह से, और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो 15 + 5 20, a ऑफ y आ गया 20। अब x की वैल्यू हमारे पास होती है, a ऑफ x के डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट से, तो a ऑफ x का डिटर्मिनेंट निकला -16, ये हम लिखेंगे -16, और a का डिटर्मिनेंट है 8 ओवर 8, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, -2 आ गया, x इक्वल -2। अब y की वैल्यू निकालते हैं। देखें इधर इस तरफ, y इक्वल होता है a ऑफ y का डिटर्मिनेंट, इसको डिवाइड करना है a के डिटर्मिनेंट से। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट है 8 और a का है 8। a ऑफ y का डिटर्मिनेंट है 20, 20 लिखेंगे, और a का डिटर्मिनेंट है 8।
4 से इसकी कटिंग होगी, 4 टू द 8, 4 5 द 20, तो y इक्वल हो जाएगा 5/2। अब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम लास्ट में। सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की 5/2। तो इस तरह से क्रैमर रूल के हमारे 4 क्वेश्चन थे, चारों की चारों हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 इन्वर्जन मेथड से था, उसके 4 क्वेश्चन थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 2 था, वो क्रैमर रूल के ज़रिए सॉल्व करना था, हमने वो भी कर लिया। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, उसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।